आपको सबको कथा मालूम है। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा था, पालकी में बैठ के। एक कहार बीमार पड़ गया, बोले पकड़ लाओ दूसरे कहार को, और तो कोई मिला नहीं। मोटे तगड़े जड़ भरत जी मिल गए घूमते फिरते हुए। लोगों ने पकड़ के उनको लगा दिया पालकी में। मना नहीं किया उन्होंने कि हम कोई कहार थोड़ी जो पालकी ढोमे। लग गए पालकी में। अब लग तो गए, और जहाँ कहीं उनको चींटियाँ दिखाई पड़ती, कोई जीव जंतु दिखाई पड़ते, तो परमहंस महात्मा ठहरे एक छलांग लगा देते, और जैसी छलांग लगाते तो पालकी का संतुलन बिगड़ जाता, और वो बेचारे कहार तो दुबले पतले थे, वो ऐसे पीछे से धक्का लग जाता, खिंच जाते वो आगे की तरफ थे, और कभी इनको पीछे करें तो पीछे से धक्का दे देते, पीछे से खींच लेते। अरे बोले पीछे करो तो परेशान करे, आगे लगा दो तो परेशान करे। रहुगण ने कहे मूर्खो, मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहे हो, तुमको पता नहीं है इस पालकी में सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण बैठा है, ठीक से ले चलो। जैसे जमराज पापियों की चिकित्सा करते हैं ना, इलाज करते हैं नरक में, तुम्हारे जैसे पापियों को दंड देने के लिए मुझे यमराज समझो। जो उसके मुंह में आया सो बोला। बेचारे थर थर कांपने लगे कहार। बोले महाराज हमको फांसी मत चढ़ाना, हमारी गलती नहीं है, ये तो ही नया नया मोटा सा लगा है, इसी की गलती है, ये यही सब गड़बड़ कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपराध इसका हो, सजा हमें भोगनी पड़े। रहुगण ने डांट फटकार लगाई जड़ भरत जी को। उनको क्या अंतर पड़ना था, वो तो महात्मा थे। फिर वैसे ही छलांग लगाई उन्होंने। अब तो बहुत गुस्सा आया रहुगण, और उसने डांटा फटकारा, फिर व्यंग कसा। बोले भैया लगता है अकेले ही बहुत लंबी दूरी से तुम पालकी ढो रहे हो, एक मेव ऊहीवान, अकेले ही ढो रहे हो, और नाती पीवा, तो मोटे भी नहीं, एकदम सूख के कांटा हो रहे हो। खूब मोटे तगड़े थे योगीराज बाल ब्रह्मचारी, मोटे तगड़े क्यों ना होंगे, निश्चिंत रहते, निष्फिक्र रहते, इसलिए तगड़े थे, उनको कोई घर गृहस्थी की चिंता थोड़ी थी। बोले मोटे बोले तुम दुबले पतले भी बहुत हो, देखो बहुत कमजोर हो, और जरिया चौपद्रुता, बुढ़ापे ने तुमको घेर रखा है, जबकि वो कहार बूढ़े थे, वो ये जवान थे। इसी को कहते व्यंग। और देखो तो सही कितना लंबा रास्ता तय करके अकेले आए हो, वाह। अरे पागल, कान खोलकर सुन ले, तेरे जैसे उन्मत्तों की चिकित्सा करने के लिए ही हमको राजा बनाया गया है। होश में रहे, होश में, ठीक से ले चल पालकी, ऐसा दंड दूंगा कि प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि, तेरा होश हवास दुरुस्त कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ठीक लाइन पर आ जाएगा। आज जड़ भरत जी को दया आ गई, और जड़ भरत जी ने कहा कि राजन आपने जो कुछ हमसे कहा है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? तुमने कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो, बुढ़ापे ने घेर रखा है, अकेले रास्ता तय करके आए हो, सारा भार तुम्हारे कंधे पर है। ये सारी बातें हमको तो समझ में नहीं आती, तुम क्या बोलते क्या चले जा रहे हो। अरे भाई, जो ढोने वाला होगा उसके ऊपर भार होगा, जो चलने वाला होगा उसके लिए रास्ता होगा। ये मोटा होना, दुबला पतला होना, बालक होना, बूढ़ा होना, भ्रम होना, श्रम होना, क्लानि होना, क्लेद होना, सुख होना, दुख होना, निद्रा आना, भय आना, भूख प्यास लगना, ये सबके सब देह के धर्म हैं, और मैं देह हूं ही नहीं।
तो इनको जबरदस्ती तुम हमसे जोड़े चले जा रहे हो, इन सब देह धर्मों का हमसे क्या लेना देना। और तुम कह रहे हो कि मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा। तो हमें यही समझ में नहीं आता कि राजा कहते किसको हैं। तुम्हारे अलग से कोई सिंह पूंछ लगा दिए परमात्मा ने, तुमको राजा बन गए। तुम कहां से राजा बन गए? अरे तुमने अहंकार कर रखा मैं राजा हूं, और इन्होंने अहंकार कर रखा कि हम कहार हैं। न ये कहार हैं, न तुम राजा हो। अहंकार से ही सब व्यवहार चल रहा है। देखो, मिट्टी का ही मार्ग है, मिट्टी के ही पुतले हैं जो अपने को कहार मान रहे हैं। ऊपर मिट्टी का ही एक ढांचा रखा हुआ है जिसको लोगों ने पालकी अज्ञान पूर्वक कहना शुरू कर। पालकी भी मिट्टी है, क्यों? धरती से पेड़ पैदा हुए, पेड़ से लकड़ी निकली, वो भी तो मिट्टी ही है। मिट्टी से पैदा मिट्टी। कपड़ों से सजाया गया गद्दा तकिया तोशक लगा, वो सब भी मिट्टी ही है। कपास आदि सब धरती से पैदा होते हैं। और उसमें मोटा तगड़ा एक मिट्टी का पुतला बैठा है, वो कहता मैं राजा हूं। लो भले आदमी। इसलिए हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। तुम कहते हम तुम्हारी प्रकृति शुद्ध कर देंगे, तुमको सुधार देंगे। तो हम तुमसे ही पूछते हैं कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आवे, वो हाथ में डंडा लेकर धरती पीटने लगे, दे 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 धरती पर मारे मारे मारे, मारते 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 डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, और ज्यादा करेगा तो हो सकता हाथ रक्त रंजित हो जाए, लेकिन धरती का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही ये पार्थिव देह है, इसको तुम पीस डालो, जला डालो, छेद डालो, काट डालो, इससे हमारा क्या लेना देना भाई। तो जैसे धरती पर डंडा मारने का श्रम व्यर्थ है, ऐसे ही मुझे दंड देने में तुम्हें श्रम ही होगा, उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब ये तो हमने केवल संकेत में बात बताई। अब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा ज्ञान किसी भाग्यशाली को हो जाए तो उसे संताप होगा?